नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी जानकारी लेके आया हूं। ये जानकारी और ज्यादा बड़ी तब हो जाती है क्योंकि जानकारी निकल के आई है दोस्तों सीज फायर के बाद। सीज फायर हो जाने के बाद भारत सरकार की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से पूर्व सैनिकों को एनरोल करने को लेकर के एक बड़ा लेटर निकाल दिया गया है राज्य सरकारों को, और साथ ही साथ जो होम मिनिस्ट्री है, केंद्र सैनिक बोर्ड है, उसको भी इस लेटर की कॉपी भेजी गई है। अब पूर्व सैनिकों का भर्ती करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। किसमें भर्ती होगा इसके बारे में आगे आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा। जो भी वॉलेंटियर पूर्व सैनिक रहेंगे, अब लड़ाई के दौरान या पीस टाइम में भी देश की सेवा कर पाएंगे, इसको लेकर के एक बेहद महत्वपूर्ण लेटर निकाल दिया गया है। तैयार रहिए दोस्तों, लेटर के बारे में आगे आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। लेटर में क्या लिखा हुआ है और किस तरीके से किस संस्था के लिए पूर्व सैनिकों का अब भर्ती शुरू हो जाएगा, क्योंकि जरूरत है। हर पूर्व सैनिक ये महसूस कर रहा है कि वो भी देश सेवा करने के लिए तत्पर है। तो ऐसे में इस तरीके का लेटर सीज फायर के बाद वो भी निकाला जाना बेहद महत्वपूर्ण है। आगे लेटर देख के समझेंगे दोस्तों, जैसे ही सीज फायर हुआ, कहीं ना कहीं सभी के मन में एक कहीं ना कहीं मजा नहीं आया वाली फीलिंग आ गई। कहीं ना कहीं फीका लगने लग गया कि अगर हमारा एडवांटेज था, अगर हम आगे बढ़ रहे थे, तो ऐसे में सीज फायर क्यों कर दिया गया। लेकिन कल जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने कड़े शब्दों में पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत ने सीज फायर बेशक किया है, लेकिन भारत अभी पीछे नहीं हटा है, भारत बिल्कुल तैयार खड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी के कल के स्पीच के बाद पूरे देशवासियों में एक ऊर्जा का संचार हुआ है। जी हां दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो टूक कह दिया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी तो आतंकवाद पर होगी, पाकिस्तान से अगर बातचीत होगी तो पीओके पर होगी, और साथ ही साथ पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये सारी बातें जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, तो कहीं ना कहीं सीज फायर के पीछे के कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। भारत ने एक रेस्पॉन्सिबल देश का किरदार निभाते हुए सीज फायर की ओर आगे बढ़ा है, और सीज फायर करने से पहले जितना नुकसान करना चाहिए था पाकिस्तान का, उतना नुकसान भारत की सेना ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कर लिया था दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियर की धमकी दी जाती थी, न्यूक्लियर की धमकी को भी नजरअंदाज करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूक्लियर को लेकर के ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, इस बात को साफ साफ लहजों में कह दिया है। तो ऐसे में साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भी कहा है कि भारत की सेना अभी भी तैयार खड़ी है। तो सेना की तैयारी कम नहीं हुई है, सेना बिल्कुल तैयार खड़ी है। तो ऐसे में आप पूर्व सैनिकों को नियोजित करने को लेकर के जो लेटर निकला है, ये लेटर ऐसे में महत्वपूर्ण है, और लेटर सीज फायर के बाद निकला है, और लेटर अभी सामने आया है प्रधानमंत्री जी के इस भाषण के साथ। अगर इस लेटर के हम को रिलेट करके देखें, तो ऐसे में अब पूर्व सैनिकों का रोल आगे आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे लड़ाई का मैदान हो, चाहे पीस टाइम में भी अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में संभालने की बात हो, कामकाज संभालने की बात हो, तो ऐसे में इमरजेंसी जैसे हालात संभालने के लिए पूर्व सैनिकों का महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। तो चलिए, जो लेटर रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया है, उस लेटर को मैं आगे आपको दिखाता हूं और उसके पूरे एक एक पॉइंट को हिंदी में समझाता हूं। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अजय कुमार जी की तरफ से निकाला गया लेटर है, और ये लेटर निकाला गया है सीज फायर के बाद। देखिए दोस्तों, 10 मई 2025 को सीज फायर हुआ था। भारत पाकिस्तान के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसका सीज फायर हुआ था, और 11 मई 2025 को ये लेटर निकाला गया है। इसलिए ये लेटर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस लेटर में आप देखिए, मोबिलाइजेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन वॉलंटियर्स फॉर सिविल डिफेंस, यानी कि एक्स सर्विसमैन जितने भी वॉलंटियर्स होंगे, उनका सिविल डिफेंस के लिए मोबिलाइजेशन, उनका भर्ती का प्रक्रिया को लेकर के ये लेटर निकाला गया है दोस्तों। ये हर जिले में सिविल डिफेंस के तौर पर पूर्व सैनिकों की नियुक्ति होगी। ऑलरेडी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है, लेकिन अब सभी बाकी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट्स में भी ऐसी नियुक्ति होगी, जिसको लेकर के ये लेटर निकाला गया है दोस्तों। आगे में आपको इसके जो भी प्रावधान है, 1 से लेकर के 5 नंबर पैराग्राफ तक जो चीजें लिखी गई हैं अंग्रेजी में है, ये आपको मैं हिंदी में समझाता हूं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहले नंबर पैराग्राफ से जो शुरू किया गया है, देश की पश्चिमी सीमा पर मौजूदा स्थिति को देखते हुए देश की नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है।
मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नागरिक सुरक्षा गतिविधियों में नामांकन के लिए पूर्व सैनिकों के स्वयंसेवकों को जुटाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। वर्तमान में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था 244 जिलों में कार्यरत है और इसे यूनियन वार बुक के अनुसार शांति काल और तैयारी के चरण या युद्ध के समय के दौरान जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मैं आपका ध्यान 1968 के नागरिक सुरक्षा अधिनियम और उसके साथ 1968 के नागरिक सुरक्षा विनियम प्रतिलिपि संलग्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रावधान राज्य सरकारों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक कोर स्थापित करने का अधिकार देते हैं, जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और इसी तरीके की आपात स्थितियों के लिए उचित प्रतिक्रियाओं को बढ़ाना और सुविधाजनक बनाना है। आगे तीसरे पैराग्राफ में यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर नागरिक सुरक्षा अधिनियम और विनियमों के तहत नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं, जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्वयंसेवकों के जुटाव, तैनाती और उपयोग की जिम्मेदारी उठाते हैं। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट जिला सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष का पद रखते हैं, जो भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण की देखरेख करता है। इसलिए उन्हें अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के रूप में नामांकित करने की सुविधा के लिए जिला सैनिक बोर्ड की बैठकें बुलाने का निर्देश दिया जाता है। दोस्तों, साफ है, निर्देश दिए जा चुके हैं। अब आगे बैठकें होंगी और पूर्व सैनिकों को सिविल डिफेंस की तौर पर एनरोल करने का काम चलेगा। आगे 4 नंबर पैराग्राफ, कुछ राज्यों ने इस संबंध में पहले ही प्रभावी पहल शुरू कर दी है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने सभी भूतपूर्व सैनिकों को सलाह जारी की है कि वे जिले के नागरिक सुरक्षा नियंत्रक के पास खुद को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में पंजीकृत कराएं। तद अनुसार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड और नागरिक सुरक्षा संगठन के तंत्र को सक्रिय करें। आगे 5 नंबर पैराग्राफ में किसी भी स्पष्टीकरण या सहायता के लिए कृपया केंद्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली के सचिव से टोल फ्री नंबर, जो नंबर दिया गया, और ईमेल आईडी में पर संपर्क करने में संकोच ना करें। तो बड़ी बात है दोस्तों, अब जैसे कि आप सबने समझा कि पूर्व सैनिकों को सिविल डिफेंस के तौर पर भर्ती करने के लिए बड़े कदम उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। और ये जो लेटर है दोस्तों, देखिए, इसके कॉपी होम मिनिस्ट्री को गया है, सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री, पर्सनल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल रक्षा मंत्री और सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड को गया है, जिसके थ्रू से आगे जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से अब सिविल डिफेंस में पूर्व सैनिकों की बहाली, भर्ती शुरू हो जाएगी। अब देखिए, इसमें जो राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके नाम, उनके ओहदे और उनका कांटेक्ट डिटेल्स भी दिया हुआ है, क्योंकि इनके ही अधीन जो सिविल डिफेंस है उन्होंने काम करना है। साथ ही साथ जो यूनियन टेरिटरी के जो अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, पूर्व सैनिकों को सिविल डिफेंस के लिए भर्ती करने को लेकर के ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। और ये महत्वपूर्ण तब और ज्यादा हो जाता है जब ये लेटर सीज फायर के बाद निकाला गया है, यानी कि भारत की तैयारी में कोई कमी नहीं आई है। इसलिए हमें तैयार रहना है, जब भी जरूरत पड़े हम ऐसे बुलावे में सिविल डिफेंस के तौर पर देश की रक्षा के लिए खड़े होने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो आप सबने देखा दोस्तों, कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय की तरफ से अब पूर्व सैनिकों को नियोजित करने को लेकर के ये बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। आगे केएसबी के थ्रू से, जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू से सभी पूर्व सैनिकों को ये जानकारियां मिल जाएंगी और जो भी सिविल डिफेंस में पूर्व सैनिक वॉलंटियर होना चाहते हैं उसको लेकर के आपको एक बड़ा मौका दिया जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, ऐसे सिचुएशन में देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है। दोस्तों, हाल ही में आपको बता दूं, गृह मंत्रालय की तरफ से भी पूर्व सैनिकों को नियोजित करने को लेकर के ऐसे ही एक लेटर जारी किया गया था। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, ये गृह मंत्रालय का लेटर है और पूर्व सैनिकों को सिविल डिफेंस में नियोजित करने को लेकर ही ये लेटर जारी हुआ था। अब इसके बाद 11 मई का रक्षा मंत्रालय का लेटर महत्वपूर्ण है, जो आगे आने वाले दिनों में कारगर हो जाएगा। दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमारे पास भी एक मौका आने वाला है। आगे परिस्थितियां जैसा भी हो, पूर्व सैनिक भी दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए तैयार रहेंगे। अब इस लेटर के बाद हमें एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा।
तो दोस्तों आप सबके सामने इसी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।